हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर जुड़ चुका हूं दोस्तों। पेपर पैटर्न 12th OCM। अब तुम कहोगे सर ब्रह्मास्त्र के बीच में पेपर पैटर्न कहां से आ गया? दोस्तों क्योंकि जिस चीज को मैंने ऑब्जर्व किया, अब ब्रह्मास्त्र के वीडियो आपको चैप्टर 1 पे मैंने कल ही दिया, करीब 5000 से ज्यादा बच्चों ने देख लिया है, राइट। आप लोगों को और एक इंपॉर्टेंट चीज बताना जो मुझे जरूरी लगा इस मोमेंट पे, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर जुड़ चुका हूं। इकोनॉमिक्स का तुम टेंशन लेना मत, क्योंकि इकोनॉमिक्स जिन लोगों का मैथ्स है उनको 3 से 4 दिन हॉलीडेज है, जिनका मैथ्स नहीं है एसपी के बाद करीब करीब 7 से 8 दिन छुट्टियां है। पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स वहां पे हो सकता है और हो जाएगा। कुछ ही देर बाद मैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं, उसके बारे में बताऊंगा, लिंक भी दूंगा। 1 घंटा में रोज आपका वहां पे इकोनॉमिक्स कराने वाला हूं, लर्न करवा के लूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब बताऊंगा सर? थोड़ी देर में, आज या कल में वो वीडियो आ जाएगा। दूसरी बात सर, पेपर पैटर्न मतलब जिस एग्जाम में हम जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स है कि सर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं सर, कितनी पॉइंट्स लिहाइला पाइजेल सर, हम सिर्फ जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, क्या सिर्फ हमने सर आंसर लिख के आगे चले गए तो चलेगा क्या? इन सारे सवालों के जवाब कैसे आपने लिखना है, क्या आपको मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन में बताने वाला हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। चैप्टर नंबर 1, 7, 5 ऑलरेडी आपको अवेलेबल है ना, वो देखिए। इवन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सब देखो। तो कंटेंट बहुत अवेलेबल है आपके पास, लेकिन इस चीज का गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको यह पता होगा ना, आपके पढ़ाई का एक तरीका भी बदल जाएगा। पहले तो समझना, मैं आपको 2-3 एंगल से समझाने वाला हूं चीजों को। सबसे पहले मैं आपको पहले 5 मिनट में थोड़ा पढ़ाई का स्ट्रैटेजी बता दूं। पे अटेंशन दोस्तों, आपके पास ये आपके क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, क्वेश्चन पेपर, आपको पहले 20 मार्क ऑब्जेक्टिव के आने वाले हैं। और बिलीव मी, 10,500 बच्चे, बहुत कम अमाउंट, मतलब कम नंबर नहीं बेटा, ये 10,500 बच्चे कॉलेज में भी नहीं होते। AKCA से जुड़े हुए टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे और अपने एप्लीकेशन अमोल कासर AKCA पे, ये आपका ट्रस्ट दिखाता है। सो अगर आपके जूनियर 11th में है और 12th में, और आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो बेटा, इतना अगर आपको अगर पसंद आ रहा है या चीजें आपको लग रहा है कि समझ रहा है, तो एक ही रिक्वेस्ट है, उन्हें सिर्फ बताना कि ऐसे कोई तो क्लास है भाई, तो आप एटलीस्ट वीडियो देख सकते हो। पूरे साल भर उनके लिए रेगुलर बैच शुरू होने वाला है बहुत ही जल्द। एनीवेज सर, 20 मार्क का क्वेश्चन, आपको यहां पे दिक्कत नहीं है, कैसे करना है मैं बताऊंगा। प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 3 को प्योरली इग्नोर किया हुआ है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे रिवीजन लेक्चर देख रहे हो, हजारों रिवीजन लेक्चर देख रहे हो, चलेगा, देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मालिक 8 और 6 करीब करीब 14 मार्क्स के लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया है? क्या आपने उस स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए पढ़ाई करी? नहीं सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, कितने बच्चों को यह पता है कि वहां पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं? जैसे मैंने कहा कि पहले 5 मिनट में पैटर्न पे डिस्कशन करूंगा और अगले मोमेंट पे मैं जाऊंगा कि कितने मुद्दे लिखने चाहिए, सब चीजें आपको बताऊंगा। एंड तक वीडियो देखना और बहुत सारा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। सो दोस्तों, एक काम करो, क्वेश्चन बैंक में जितने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे, या फिर आपके टेक्स्ट बुक के नीचे के जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, सब अच्छे से करो। आपके बोर्ड एग्जाम में वही से क्वेश्चन आने वाला है, ट्रस्ट मी मालिक, वही से क्वेश्चन आने वाला, और 6 मार्क्स आपके डन हो जाएंगे। टर्म के क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक के नीचे से ही आने वाले। तो अब आप इस तरह से पढ़ो। जिनको टेंशन आ रहा है ना सर क्या, तो तुम अगर प्लेन रीडिंग कर रहे हो, इन क्वेश्चंस को देखा ही नहीं, तो जब क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आएगा तो बट ऑब्वियस टेंशन आने ही वाला है, क्योंकि तुमने तो डील ही नहीं किया इन क्वेश्चन से। सो प्लीज इन क्वेश्चंस को देखिए। ऑब्जेक्टिव्स में इतना दर्द नहीं है, लिखते वक्त क्या प्रॉब्लम होता है मैं बताने वाला हूं, बट आपको OCM को बहुत अच्छे से डील करना है, और SP वालों को SP से मैं बताने वाला हूं। कुछ देर बाद या कल या परसों में SP का भी वीडियो लेके आऊंगा, कुछ ब्रह्मास्त्र वाले और ऐसे पेपर पैटर्न वाले। जो अपने एप्लीकेशन में जो जुड़े हुए उन बच्चों को तो मिलेगा ही, किसी ऐप पे और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। बेटा याद रखो, ये 2 क्वेश्चन पे मेहनत करो। डिस्टिंग्विश बिटवीन, मैंने आपको कहा है कि जरा आप लोग, मैं आपको पूरे क्वेश्चन बैंक के सारे डिस्टिंग्विश मैंने रिकॉर्ड करके दे दिया आपको। अच्छा, नहीं मिले सर, देखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा वक्त दो ना। तो अगर आप ये 3 क्वेश्चन अच्छे से करते हो बेटा, आप लोगों का 28 मार्च तक OCM का कितना बर्डन कम हो जाता है सर? 26 मार्क्स के ये जो 3 क्वेश्चन है जो डिस्क्रिप्टिव है,
20 मार्क के ऑब्जेक्टिव तो आएंगे ही, प्लस दिस 26 मार्क विदाउट ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो 46 मार्क का पेपर आपका कवर हो रहा है। तुम क्यों पर्टिकुलर चैप्टर के पीछे लग रहे हो, जब मैंने आपको डिस्टिंग्विश सब प्रॉपर रिकॉर्ड करके दिया। बेटा मुझ पे इतना भरोसा है, इतनी जान डाल के और लेक्चर रिकॉर्ड किए ना। डिस्टिंग्विश देखना जरा आप, और कमेंट करके बताना अगर मेरे इस वीडियो के बाद आप डिस्टिंग्विश पे जा रहे हो तो, की सर आता आम्ही बघितलं ना, आम्हाला हा फायदा झाला। वो बाकी बच्चों को भी भेज दो। ये तुम्हारा चौथा क्वेश्चन का टेंशन रिड्यूस कर दिया मैंने। तो क्या 25 फरवरी तक हम ऐसे क्वेश्चन वाइज पढ़ सकते हैं क्या? चैप्टर तो तुम पढ़ो और आप देखोगे, आपको रियलाइज होगा। जैसे अभी ये पेपर, एक डेमो जो एक पेपर है वो भी आपके साथ दिखा होगा, तो आपको समझेगा कि कहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोगों के 46 मार्क की पढ़ाई इस तरीके से भी हो सकती है। जरा सोचा है क्या? आपको यह पता है पेपर में जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 आपको डिस्टिंग्विश का ही दिखेगा। डिस्टिंग्विश कौन से हो गए सर? जो क्वेश्चन बैंक में दिए, जो आपके टेक्स्ट बुक के नीचे, उसके बाहर नहीं जाता। थोड़ा खुद को संभालो, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ो। आपका इंग्लिश का पेपर पैटर्न देखो, हिंदी या मराठी का पेपर पैटर्न देखो, और फिर पढ़ाई चालू करो बेटा। दिन भर सर एक चैप्टर लिया, पढ़ लिया। अरे प्लेन रीडिंग से अगर चीजें होती है, और जो सो कॉल्ड होशियार बच्चे, मतलब सर तुम जिसको डरते हो, या डेफिनेटली उनके पास ना एक सिस्टम होता है, एक स्ट्रैटेजी होता है, पढ़ने का तरीका होता है, तब तो जाके इतने मार्क्स आते हैं। तो बाकी क्लासेस वाले जो 10-15 बच्चों को साइड में निकालते यही बताते हैं। क्या ये आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? डेफिनेटली पहुंचना चाहिए मालिक। और मैं तो कहता हूं हर एक बच्चा उतना ही इंपॉर्टेंट, उतना ही इक्वल और उतना ही होशियार है, सिर्फ उस तक सही गाइडेंस तो दो। तो सर आप लोग डिस्टिंग्विश को लेके बैठ जाओ, मेरे वीडियोस देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, उतना देख लो, बाकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। और आपके 46 मार्क्स डन, खत्म। सर अब जो है आंसर इन ब्रीफ, जस्टिफाई, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये जो क्वेश्चन है, जो आप अभी चैप्टर के रीडिंग कर रहे हो ना, उस पे से भी आपको लिखते आते हैं। बट अगेन क्वेश्चन बैंक के कुछ बेसिक लेक्चर मैंने इस पे बनाया, और सबसे ज्यादा टेंशन आपको 8वें नंबर के क्वेश्चन का आता है। एनीवन एक ही लिखना है, 8 मार्क्स के लिए है, 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने कहा चैप्टर 4 और 8 आराम से कर लो, आपको वहां पे उसी में से जो क्वेश्चन मिलने वाला है, और आपके 8 मार्क्स यहां पे डन होते हैं। तो 8 क्वेश्चन टोटल आपके पेपर में आते हैं। क्या आप लोग इस तरीके से खुद को प्रिपेयर कर रहे हो क्या? ये तो पेपर पॅटर्न की बात होगी की सर 8 प्रश्न आम्हाला येणार आहेत, आणि प्रत्येक प्रश्नाचं आम्ही क्वेश्चन म्हणजे एग्जामला जाण्याच्या अगोदरच प्रिपेयर आहोत। समझ रहा है क्या मालिक? क्वेश्चन पेपर पैटर्न एक बार आपको समझा कि सर क्वेश्चन 2 में मैं प्रिपेयर करके गया हूं, क्वेश्चन 3 मैंने अच्छे से किया है, क्वेश्चन 4 मैंने अच्छे से किया है। तो जैसे ही मैंने पेपर अटेम्प्ट करना चालू किया, 46 मार्क्स तक मेरा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे रहेगा अगर मेरे को सब आ रहा है तो। और अगर आपको यहां तक क्वेश्चन 4 तक अच्छे से आपने अटेम्प्ट किया, अपने आप आंसर इन ब्रीफ, जस्टिफाई द फॉलोइंग और अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये आप लिख पाओगे, क्योंकि आपने अब तक अच्छे से लिखा है। मोर देन 50% पेपर आपने खत्म कर दिया है। थोड़ा पढ़ाई को इस एंगल में लेके आओ, क्वेश्चन वाइज अब पढ़ो थोड़ा, राइट? देखो कि सर सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन पे जरूरत है आपको। अब मैं आता हूं पेपर पे बेटा। ये रहा आपका एग्जाम का पहला क्वेश्चन। ध्यान से सुनना बच्चे क्या गलतियां करते हैं, और मैं तो बहुत आराम से बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे लिए हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। भले आपने AKCA ज्वाइन नहीं किया, और भले आपने नासिक के कुछ बच्चे कोई भी क्लास में, और महाराष्ट्र, लेकिन एज अ टीचर हर स्टूडेंट अब मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज ध्यान देना और आराम से देखना, और अपने दोस्तों को भी बोलो कि देख लो भाई, है ना, ज्ञान जहां से मिलता है ले लेना चाहिए। पे अटेंशन, क्या गलतियां होती है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? आपको भी इंग्लिश आता, सबको इंग्लिश आता, पढ़ो ध्यान से। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। क्या लिखा है? रीराइट द सेंटेंसेस। मतलब सर बच्चे सीधा यहां पे आंसर उठा के लिख देते, बस खत्म। तो तुम बोलोगे सर आता आम्हाला 5 पैकी 5 मार्क मिळणार का? नाही मिळणार। तिथं लिहिलं आहे ना काय, रीराइट द सेंटेंसेस। तो बेटा तुमको क्या करना है, सी यहां पे बताता हूं, इन दिस सब क्वेश्चन पे अटेंशन। आपको बताता हूं कि वहां पे उन्होंने ना यहां पे बताया भी हुआ है कि कैसे लिखना है, मार्क्स कैसे मिलेंगे, और ये बहुत छोटी बातें हैं। अरे जिस युद्ध में आप लड़ने जा रहे उसकी रणनीति पहले समझो, उसके रूल्स पहले समझो, और फिर उसको जीत पाओगे आप लोग। बिना ऐसे मतलब कुछ भी किए जा रहे ऐसे मत करो। और ये लेक्चर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन लेक्चर डाल दिए सर, पण लिहायचं कसं तेच माहिती नहीं चलेगा। पे अटेंशन बेटा। इन दिस सब सेक्शन 5 स्टेटमेंट आपको पूछे जाएगा। रीराइट बोला है तो देखो क्या करना है आपको, रीराइट
द कंप्लीट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द करेक्ट आंसर, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर यू हैव फाइल, जो भी आपने लिखा है फिल्ड इन, डू नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट. तो सर जशा प्रकारे तुम्हाला स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, 5 दिला है वही सिक्वेंस में आपको लिखना है करके, और पूरा स्टेटमेंट लिखना. अब कुछ बच्चे बोलेंगे अरे क्या बात बोल दी सर, ये तो इतनी छोटी बात थी, हमको पता थी. अभी पता होती है, कुछ बच्चों को ये भी पता नहीं होता. आप थोड़ा वीडियो का स्पीड बढ़ा के आगे जाओ, आपके मुद्दे की बात भी आ जाएगी, लेकिन ये भी पता नहीं होता. सिर्फ वो लिख के आते और फिर 5 में से 2.5 मार्क्स मिलते और जहां पे मार्क्स नहीं जाने चाहिए वहां पे चले जाते हैं. तो राह पे बोला है ना रीराइट द सेंटेंस, तो लिखो और जो आपने आंसर लिखा उसके नीचे क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो. मालिक खत्म हो गया, अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे. और देखो लिखने का तरीका, एक क्वेश्चन लिखने के बाद मतलब आपने जो आंसर लिखा है एक लाइन छोड़ो और फिर दूसरा लिखो, एक लाइन छोड़ दो और फिर तीसरा, मतलब उसी पेज पे लिखो. तो ये आपके प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर देगा. मतलब कुछ बच्चे पता नहीं, अरे पैसे भरे ना, भर भर के सप्लीमेंट लेना, अवेलेबल रहेगा वहां पे, उसका टेंशन मत लो तुम, लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेशन पे फोकस करना बेटा. समझ में आ रहा है सर? एक के नीचे एक लिख के आगे क्यों इतना चंगुश, भले 2 लाइन छोड़ दो, एक पेज पे सिर्फ 5 सेंटेंस आए तो भी चलेगा. इसका फिलिंग द ब्लैंक्स की मैं बात कर रहा हूं. समझ में आया? यस सर. तो पहले क्वेश्चन से तो प्रॉब्लम खत्म हो गया. दूसरा क्वेश्चन आता है मैच द पेयर. सर आंसर कैसे लिया इसे? सी बेटा, मैच द पेयर्स के आंसर तुम प्रॉपर एक टेबल बनाओ और उसके सामने आप लोग उसका रिस्पेक्टिव जो आंसर रहेगा वो लिख दो करके. ठीक है, डन हो गया. ग्रुप ए ग्रुप बी, खत्म सर. एक ईच करेक्ट पेयर कैरीज 1 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स हो गए. तो इसका टेंशन मत लो. आपको लगता है तो नीचे, मतलब ये फॉर्मेट करोगे, चेकर इतना तो होशियार है कि उसको समझता है भाई. सिर्फ इतना याद रखना, डू नॉट चेंज ऑर्डर ऑफ आइटम गिवन इन ए ग्रुप. याद रखो ए बी सी जो यहां पे सीक्वेंस दिया है वो पहले लिख लो, और आपको जो आंसर लग रहा है उसमें बाद में उसको क्या करना, उसके सामने लिख देना. बाकी चेकर अपना संभाल लेगा काम. सिंपल सी बात थी सर. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 में. अब यहां पे सर 1 वर्ड और स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. यहां पे भी सेंटेंस लिखने की जरूरत है क्या, इससे बहुत बच्चों का सवाल है. क्लियरली मैं आपको बता दूं बेटा, यहां पे देखो आप लोगों ने सीधा आंसर दिया, लिखा, तो भी आपको 5 पे से 5 मार्क्स मिलेंगे. ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स मिलेंगे. बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि क्वेश्चन लिख लो और इसके नीचे आंसर लिख देना. कितना टाइम जाएगा? 1-2 मिनट जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना. हर क्वेश्चन के पीछे बोल रहा हूं, और देख के तो लिखना है, किधर आपको खुद से बनाना है. तो सर क्वेश्चन सी में आपने 1 वर्ड 1 टर्म के लिए सीधा आंसर लिखा तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे. बट मेरा यह सजेशन है कि प्लीज वो स्टेटमेंट लिखिए और उसके बाद आंसर लिखिए. ट्रू और फॉल्स में सीधा ट्रू फॉल्स लिखा तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन देखिए कैसे है. प्रेजेंटेशन कैसे है सर? पहले स्टेटमेंट लिखो आप, उसके नीचे लिख देना फॉल्स, और एक लाइन छोड़ के फिर दूसरा क्वेश्चन लिखना, उसके नीचे उसका आंसर लिखना, और वापस एक लाइन छोड़ना. कितना नीट और क्लीन दिख रहा है. तर सर मुद्दा काय, फक्त ट्रू फॉल्स लिहिला तरी 1 मार्क पूर्ण मिळेल. पण माझं सजेशन आहे की त्याचा क्वेश्चन लिहून आणि उसके बाद क्या करना, आंसर लिखना. क्या यहां तक मैं क्लियर हूं? 20 मार्क के क्वेश्चन तक बेटा, यस और नो. 1D 1A प्रेजेंटेशन एकदम सिंपल है. आपने साइड में भी लिखा ऐसे तो भी चलेगा, यही आप सेंटर में लिखोगे क्वेश्चन 1D अपने आंसर शीट में तो भी चलेगा. कोई टेंशन मत लो, इसके मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे. ओके डन. मैं क्या क्वेश्चन 1 तक डन हूं सर? आराम से 20 में से 20 मार्क लेके आना. अब कहा है क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म एंड कंसेप्ट. अगर आप देखोगे यहां पे चैप्टर नंबर 1 से एक आ गया, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 से एक आ गया, और चैप्टर नंबर 8 से एक आ गया. जो मैंने आपको बोला ना कि वो चैप्टर अच्छे से करो. और लिखने कितने हैं? एनी 4 आपको बताता हूं. और ई बिजनेस या ऑर्गेनाइजिंग, ये चैप्टर नंबर आप देखोगे तो 3 वगैरह से एक आ गया या 2 से एक आ गया. तो सर आप 1 2 भी, मैंने कहा है कि 2 थोड़ा थोड़ा पढ़ो. आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन फिर भी आपको 4 तो अटेम्प्ट करते आ रहे. बोलो यस और नो? यस सर. और उसको कैसे लिखना है मालिक, पे अटेंशन. बहुत बच्चे बोलते सर ते कसं लिया, इसे मैं आपको बताता हूं. क्वेश्चन 2 इज शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन. Any 4 out of 6 are to be attempted. ठीक है सर. However, we have given answer of, ठीक है उन्होंने पूरा दे दिया है. In the answer to each sub question, the point explanation are expected. Underline the subtitles so given. जो भी होगा आपने प्रॉपर अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना है. 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएगा. इन्होंने सीधा का सीधा वो पॉइंट दे दिया है. बट मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको क्या करो मालिक, पॉइंट में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 बना के रखना. लगता है तो ये पीडीएफ में टेलीग्राम और अपने AKC ऐप पे पोस्ट कर देता हूं, आप देख लेना एक बार. एक पेपर थरोली देखो कि कैसे वो लिख रहे हैं. सर आम्ही असं लिहिलं तो 2 पैकी 2 मार्क मिळतील का? डेफिनेटली देंगे वो.
लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स टाइप आंसर लिखते कैसे है, आता कहां से है। समझ में आ रहा है क्या? इन्होंने सीधा ऐसे दिया है तो भी मार्क्स, और ये सजेस्टेड आंसर होते बेटा, चेकर के पास ऐसे ही होता है और मार्क्स पूरा मिलता है उसका। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन 2 डन सर। क्वेश्चन 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पे अगेन आपको एनी 2 लिखना है तो आपको दिए होंगे 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं मैं। सी क्वेश्चन 3 सीधा आपने 1 का आंसर लिखा, 2 का आंसर लिखा, 3 का आंसर लिखा, हो गया। सर कुछ कुछ बच्चे इतने ढोकले रहते, सर ये पूर्ण केस स्टडी लिहायची गरज है क्या, हम हे भी लिखते हैं, ये मत लिखो। मैंने क्या कहा था आपको, वो ऑब्जेक्टिव के एक एक लाइन वाले क्वेश्चन होते वो लिखा तो चलेगा, ये क्यों लिखने की जरूरत है वापस क्वेश्चन, इसका सीधा आंसर लिख दो ना। क्या क्या इन्होंने देखिए जरा, क्वेश्चन 2 में 1 का आंसर लिख दिया, यस सर इन द अबव केस राइट टू चूज हैज बीन वायलेटेड, तो 7th का केस स्टडी आया था आई थिंक सो। मैंने कहा था चैप्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, आ गया वहां से, मार्क्स बन गए कि नहीं बन गए। हाँ सर इन इंडिया चॉइस अवेलेबल, मतलब आप देखो सिर्फ आंसर लिखो और खत्म करो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये देखो फ्रॉम लोकल मार्केट, अब यहां पे टोक्यो वगैरह फॉरेन मार्केट जो भी दिया है, नेशनल मार्केट। अब यहां से आप लोगों को चैप्टर 8 में का आ गया पॉइंट, तो जो मैंने कहा था 1, 4, 7, 8 करिए, आ रहे कि नहीं क्वेश्चन वहां से। मेरी बातों को मानिए जरा, समझिए, एक्सपीरियंस तुमको आएगा। तुम्हारे क्लास वाले तुमको नहीं गाइड कर रहे इस मूवमेंट पे, सर पैसा भर दिया था, जिन्होंने क्लास ही नहीं लगाया था बेटा, इसीलिए तो आया हो। और बताओ ना, हर किसी, हर बंदे का हर एक चीज का वैल्यू होता है। अब क्या आपसे कोई फीस ले रहा हो इस चीज का? नहीं सर, लेकिन क्या एक्सपेक्टेड है कि पूरा वीडियो देखिए, शांति से देखिए, समझिए, और ये लास्ट 20 दिन तो खुद को दे दीजिए प्लीज। हमारी एक रिक्वेस्ट है, आपके लिए कर रहा हूं और आप करिए खुद के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। तो सर ये वाला क्वेश्चन भी मैनेजेबल है सर, और आरामात आम्ही याच्यात मार्क आणू शकता, काहीच प्रॉब्लम नहीं। डिस्टिंग्विश 2nd चैप्टर से एक आ गया, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक 4th चैप्टर से एक आ गया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन 7th चैप्टर से एक आ गया, खत्म हो गया ना। अगर मैंने सेकंड से भी, और सेकंड को मैंने कहा है कि हर दिन एक एक पॉइंट करिए, 7 दिन में 6 दिन में तो खत्म ही होता है। प्लानिंग एक दिन, ऑर्गेनाइजिंग एक दिन, स्टाफिंग एक दिन, कोऑर्डिनेशन एक दिन, कंट्रोलिंग एक दिन, 7 दिन में फरवरी के पहले आप खत्म कर सकते हैं। खत्म सर, 12 मार्क्स का डन। मेरा लेक्चर देख लेना डिस्टिंग्विश के, वहां से भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। खत्म सर, कसं लिहायचं डिस्टिंग्विश ते पण दाखवून देतो सर। यांनी हेडर्स लिहिलेले आहे, एक्सपेक्टेड आहे का? जर अगर आपको याद रहा बेटा तो प्लीज लिखिए, कोई इशू नहीं। कितने पॉइंट लिखे वही बताता हूं, 4 पॉइंट, 5वां पॉइंट, उसके बाद 6 पॉइंट, जहां पे बने 6 पॉइंट लिख दिए। सर कितनी मार्क आला तो प्रश्न है एक, एनी 3 4 मार्क्स को एक क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश का, मिनिमम 4 पॉइंट रिक्वायर्ड है। आपको 6 पॉइंट आया, लिखा, चलेगा। उन्होंने क्या दिया है पहले बता दूं, बोर्ड को क्या एक्सपेक्टेड है। In the answer, minimum 4 point with subtitle and brief explanation are expected. Expectation समझ रहा है क्या बोला, अंडरलाइन करना, विथ सबटाइटल। तो अब मेरे को कमेंट में मत पूछना सर ते डिस्टिंग्विश मध्ये सबटाइटल नाही लिहिलं तर चालेल का। एक्सपेक्ट क्या है बोर्ड को, तुम 4 ही पॉइंट लिखो लेकिन परफेक्ट लिखो, सबटाइटल दो, उसका ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दो। जैसे सबटाइटल है मीनिंग, तो प्लानिंग का मीनिंग बताया और ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग बताया। उसके बाद सबटाइटल है ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव बताया डिफरेंस के फॉर्म में, तो इसे कहते हैं सबटाइटल। 4 लिखो, 4 में से 4 मिलेंगे। ज्यादा पॉइंट आ रहा है अच्छी बात है, कम तो लिख ही नहीं सकते। मिनिमम 4, ज्यादा जितना आ रहा है जिंदगी तुम्हारी। और उसके बाद भी प्रेजेंटेशन देखो, मेन सब हेडिंग लिखने के बाद एक्सप्लेन किया, 1-2 लाइन छोड़ दी, फिर दूसरा पॉइंट लिखा, फिर 1-2 लाइन छोड़ दी, फिर दूसरा पॉइंट लिखा। तो ऐसे प्रेजेंटेशन पे पूरा फोकस करो। पहला पॉइंट एक्सप्लेनेशन, 1-2 लाइन छोड़ो, फिर दूसरा पॉइंट सब हेडिंग, उसका एक्सप्लेनेशन, फिर लाइन छोड़ो और फिर आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है सर? यस और नो? यस सर। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक, मीनिंग लिखा, उसको एक्सप्लेन किया, 1 लाइन छोड़ी, दूसरा पॉइंट लिखा, एक्सप्लेन किया, 1 लाइन छोड़ी, तीसरा पॉइंट लिखा। तो ये क्या बात है, ओनली प्रेजेंटेशन मालिक, लेकिन पेपर कितना नीट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। समझ में आया क्या? और रीडेबल है मालिक। हैंडराइटिंग नहीं इंप्रूव कर सकते, इट्स ओके, लेकिन लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन तो इंप्रूव करो। यस और नो बेटा? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5, एनी 2 लिखने, आंसर इन ब्रीफ, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। एक्सप्लेन 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्यूल। जिसने मेरा कल ब्रह्मास्त्र रिवीजन बैच का लेक्चर देखा हो तो 5 ऐसे बता देगा। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कैलर चेन, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, ऑर्डर, स्पिरिट डिकॉप, कितने 7 बता दिए। मैंने क्या कहा था, लिखना आप 14 के 14, 14 के 14, एक्सप्लेन भले 7 करके आना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। खत्म हो गई कहानी। ओके,
ओके उसके बाद एक्सप्लेन 5 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, देखो सेकेंड चैप्टर से एक आ गया तो अच्छा है। और स्टेट 4 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, तो आपको अगर ये 4 चैप्टर से राइट, तो फर्स्ट और फोर्थ से तो आया। सेकंड अगर आपको लगता है थोड़ा थोड़ा करना है सर, क्वेश्चन दिख रहा है, तो रोज एक एक करो, सिर्फ हेडिंग आराम से हो जाएगा, खत्म 8 मार्क्स। कैसे लिहायचे तर ते दाखवून द्या ना। सी अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो आपके लाइक्स और कमेंट डेफिनेटली अप्रिशिएट होंगे। अपने दोस्तों के साथ देखो, यहां पे देखा है मार्किंग स्कीम, 1 मार्क फॉर ईच पॉइंट विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन इन ब्रीफ, ठीक है। ईच सब क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, ठीक है सर, तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो ये वाला रहा आपने जो किया था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, पहला प्रिंसिपल उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, एक लाइन छोड़ के दूसरा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन कर दिया, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एक्सप्लेन कर दिया, एंड सो ऑन। स्कैलर चेन उन्होंने इतना बड़ा बड़ा दिया है, आपको इतना लिखते नहीं आएगा, आप जितना एक्सप्लेन कर सकते हो, इसलिए कहा कि 6-7 एक्सप्लेन कर दो, खत्म हो गया सर। 5 पॉइंट बोले थे, 5 ही एक्सप्लेन किए, आप 7-8 एक्सप्लेन करके आना, पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसका टेंशन नहीं, लेकिन एक एक लाइन छोड़ना बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन में। एक सब पॉइंट के बाद एक्सप्लेनेशन के बाद एक लाइन छोड़ के दूसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों, खत्म हो गया आपका आंसर इन ब्रीफ। फिर क्या रहता है, जस्टिफाई, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड चैप्टर में से आ ही रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, थर्ड चैप्टर। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन आपका कौन सा, फर्स्ट चैप्टर, जो इजी है, मैंने कहा था 12 मार्क्स का आएगा। रोल ऑफ मीडिया इन्फ्लुएंस, देखो ये 6वां चैप्टर है, अगर मैंने छोड़ भी दिया 6 नंबर का चैप्टर, 1 टाइम रीडिंग मैंने बोला है, तो भी ये 3 क्वेश्चन देखो, एनी 2 लिखने हैं बेटा, एनी 2 ही, तो मैं क्या करूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप मेरे को आ जाएगा, सब्रोगेशन अगर मैंने किया है तो वो आ जाएगा, खत्म। मतलब सेकंड चैप्टर और 6 चैप्टर का नहीं लिखना है, मेरी चॉइस है। समझ रहा ना क्या बोल रहा हूं, ढोक लो, भावनाओं को समझो, सिर्फ पैनिक होके कुछ नहीं चलेगा। और जब मैं तुमको इस लार्ज स्केल पे जुड़ रहा हूं, जब 43,000 अब 50,000 हो जाएंगे तो हो जाएंगे, बट जितने बच्चे साइड में रखो सारी चीजों को, वीडियो को प्रॉपर देखो, पूरा देखो, लास्ट तक देखो, ताकि कुछ ना कुछ चीजें समझते हो। और किस बात का टेंशन है मालिक, आपको सब चैप्टर लर्न करने। अरे मैं तो कह रहा हूं कि देखो यहां पे जस्टिफाई में भी मेरे जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे वहां से आ ही रहा है ना क्वेश्चन, तो क्यों आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। अपने भाई पे थोड़ा भरोसा रखो, यस और नो। और यहां तक आ गए हो बेटा, और एक चीज बताओ, बाद में तो जुड़ोगे ही, बीकॉम, बीबीए, सीए, इसके भी क्लासेस हम ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, बोला लेते ही है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन नासिक के बच्चे वहां पे भी आ सकते हैं। तो आपने 12वीं में गलती कर दी, FY में मत करना, सही क्लास चूज करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, अटेम्प्ट द फॉलोइंग एनी 2। अब इसमें बताता हूं, राइट ऑफ कंज्यूमर, चैप्टर 7 आ गया क्या, एक तो खत्म 5 मार्क्स का। और सर क्या, पैकेजिंग लेबलिंग 8वें चैप्टर का, 1, 4, 7, 8, देखो 2 क्वेश्चन डन ना मालिक, यहां पे बात ही खत्म हो गई, कहानी डन। देख लो यहां पे सर एक्सप्लेनेशन वैसे ही दिया, अभी उसमें कुछ प्रेजेंटेशन कुछ नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन करो, 5-6 पॉइंट एक्सपेक्टेड है मालिक, डन। तो आपका 7वां क्वेश्चन डन, और 8वें में से डिफाइन बैंक एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, खत्म हो गया। ये वाला सवाल आ सकता है, मैंने तो पढ़ा है भी चैप्टर 4 में, इस बार खत्म, एक ही एक्सप्लेन करना है। और मार्केटिंग चैप्टर 8 से आया, तो मैंने जो कहा है आपको पूरा पेपर पैटर्न बताया, कैसे लिखना है वो समझाया आपको। मैंने कहा है चैप्टर 1, 2 भी अच्छे से कर लो अभी, क्योंकि एक एक फंक्शन है, 1, 2, 4, 7, 8, 5 चैप्टर में जान डाल दो। 3 1 टाइम रीडिंग करो, छोटा सा चैप्टर है। 5th में अच्छे से 2-2 पॉइंट है वो खत्म करो। 6 आपने 1 टाइम रीडिंग किया, सिर्फ लर्न नहीं किया तो भी चलता है, उसका टेंशन मत लो। क्या मैं क्लियर हूं क्या दोस्तों, यस और नो। भाई और बहनों, AKCA आपके लिए कर रहा है इतना कुछ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सही गाइडेंस मिला तो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र के मेरे सारे वीडियोस देखिए आप, जो प्लेलिस्ट में आपको सेम एप्लीकेबल एज पर रिड्यूस सिलेबस ही है। तो असं नाही की ते मागच्या बॅचसाठी काही व्हिडिओ लेक्चर आप रेकॉर्ड केले होते, तुम्हाला एप्लीकेबल नहीं, सब आपको एप्लीकेबल है। बट अच्छे से पढ़िए। OCM में आप टेंशन मत लो, जिनका IT उनको तो और ज्यादा छुट्टी है, जिनका हिंदी उनको भी 2-3 दिन छुट्टी है, ये भी प्लानिंग में कंसिडर करना। तोड़ के आएंगे अपन, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।